दोस्तों स्वागत है आपका मशीन हंटर के एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे मशीन्स के बारे में जो रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीजों को एक अनोखी तरह बनाने का कार्य करती है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखना। दोस्तों ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। नंबर 1 पे आता है मनी मेकिंग प्रोसेस। पैसा एक ऐसा कागज का टुकड़ा जो मानो हर एक बाजार का भगवान है। वो कैसे बनाए जाते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले कॉटन्स को जमा करके एक विशाल सेट बनाकर वेयरहाउस में जमा कर दिया जाता है। उसके बाद कॉटन बेल्स को अलग करके काटा जाता है और फिर उसमें पेपर पल्प को मिक्स किया जाता है। अब अच्छी तरह मिक्स हो जाने पर पेपर शीट बनाने का कार्य शुरू हो जाता है और वह कार्य कैसे सिस्टमैटिक तरीके से पूरा होता है वो तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। पेपर शीट बनाते समय कई चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि उसकी क्वालिटी और थिकनेस। अब जब पेपर शीट तैयार हो जाता है तब पेपर शीट रोलर को एक परफेक्ट और स्पेसिफिक लेंथ में काटा जाता है, जिससे कि बाकी की कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। अब शुरू हो जाता है नोटों पर प्रिंटिंग का कार्य। दोस्तों अब हम जो नोट प्रिंटिंग का कार्य दिखाने जा रहे हैं वो इंडियन करेंसी नहीं होंगे, बल्कि वो यूरोपियन करेंसी यूरोज होंगे। पर दोस्तों मशीन का कार्य दोनों में एक सामान्य होता है। प्रिंटिंग का कार्य शुरू होता है होलोग्राम स्ट्रिप्स लगाने से, जो होलोग्राम रील की मदद से लगाया जाता है। अब होलोग्राम स्ट्रिप्स लगाने के बाद पेपर का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है। अब पेपर के बड़े बड़े शीट्स को ऑटोमेटिक कटिंग मशीन की मदद से छोटे छोटे शीट्स में काटा जाता है, ताकि हर एक चीजों को अच्छे तरह से जांचा और परखा जा सके। अब शुरू होता है पेपर शीट्स पर कलर प्रिंटिंग का कार्य, जो कि मशीन्स तो बड़े आसानी से पूरा कर सकते हैं, पर एक व्यक्ति को मशीन पर ध्यान रखने के लिए खड़ा किया जाता है ताकि एक भी नोट फॉल्टी ना निकले। अब शुरू होता है इंस्पेक्शन का कार्य, जो व्यक्ति खुद करता है। सीधी सी बात है दोस्तों, पैसे के मामले में इंसान पर विश्वास नहीं रखता तो मशीन पर क्या रखेगा। अब इंस्पेक्शन के बाद अंकों को प्रिंट करने का कार्य शुरू होता है, जो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग मशीन की मदद से होता है। अब स्पेसिफिक पैटर्न्स या डिजाइन्स जो देने होते हैं उन्हें दिया जाता है और फिर फाइनल इंस्पेक्शन इंसानों की मदद से किया जाता है। अब शुरू होता है पेपर के शीट्स को नोटों के साइज में काटने का कार्य, और वह कार्य कितने आसानी और परफेक्शन के साथ होता है वो तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे। नंबर 2 पे आता है कंचे बनाने की मशीन। दोस्तों एक समय हुआ करता था जब छोटे बच्चे मोबाइल फोन्स में गेम्स कम खेला करते थे और दोस्तों के साथ कंचे ज्यादा खेला करते थे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे अनोखे कंचों को बनाया जाता है। दोस्तों कंचों को खेल के साथ साथ कॉस्मेटिक, पेंट और पेपर इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ग्लास से बने यह कंचों में शानदार ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं। सबसे पहले रिसाइकल्ड ग्लास और फॉल्टी मार्बल्स को क्लीन मशीन में डालकर 1204 डिग्री सेल्सियस तापमान में हीट किया जाता है, और वो भी 16 घंटों के लिए। अब मॉल्टन ग्लास को मशीन से बाहर निकाला जाता है, पर उसी बीच शेयरिंग डिवाइस हर आधे सेकंड्स पर मॉल्टन ग्लास के लहर को काटता है, जिससे सेगमेंट्स तैयार हो जाते हैं जिन्हें स्लग भी कहा जाता है, और यही आगे जाकर आपकी खुशी का हिस्सा बनते हैं। अब सेगमेंट्स में तब्दील करने के बाद उन स्लग्स को स्पिनिंग आयरन व्हील्स की मदद से कंचों का आकार दिया जाता है और फिर 72 घंटों के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। अब देखते हैं कि आखिर कैसे इन कंचों को अनोखे टेक्सचर्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह के अनोखे कंचे हाथों की मदद से बनाए जाते हैं, जिसमें कारीगर ग्लास का 2 सेट इस्तेमाल करता है।
एक ट्रांसपेरेंट ग्लास जिससे आर पार देखा जा सकता है और एक कलर ग्लास जो अनोखे टेक्सचर्स देने में मदद करते हैं। सबसे पहले कारीगर कलर ग्लास को एक लंबा और पतला सिलेंड्रिकल आकार में तब्दील कर देता है और वो भी हीट की मदद से, और फिर ट्रांसपेरेंट ग्लास को एक स्टैंडर्ड ओवल शेप में तब्दील कर देता है। अब वह कलर ग्लास का स्ट्रिप जैसा चाहिए होता है वैसा ट्रांसपेरेंट ग्लास पर लगाता है और फिर वापस से ट्रांसपेरेंट ग्लास का लेयर लगाता है, और ये सब लगाने का कार्य गर्मी में होता है, यानी कि हीट की निगरानी में होता है। अब इसी तरह अलग अलग तरह के कलर स्ट्रिप्स और ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाकर कारीगर इन अनोखे कंचों का निर्माण करता है और बेच देता है आपकी खुशियां बढ़ाने के लिए। गाइस, अगर आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और Amazon, फ्लिपकार्ट, अजियो, मिंत्रा और स्विगी जैसे वेबसाइट यूज करते हो तो आप सबको कैश करो जरूर यूज करना चाहिए। कैश करो एक ऐप और वेबसाइट है जो आपको हर ऑनलाइन शॉपिंग पर मैसिव कैशबैक और रिवॉर्ड देती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और कोई भी वेबसाइट सिलेक्ट करो, जैसे मैं Amazon सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर ऑरेंज बटन पर टैप करके फिर विजिट रीसेलर पर टैप करें। इससे आप सीधा उस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। बस अब जैसे आप यूजुअली शॉपिंग करते हो वैसे करो। पेमेंट करने के बाद आप कैश करो में माय अर्निंग सेक्शन में अपना कैशबैक चेक कर सकते हो। जब आपका कैशबैक कंफर्म हो जाए तब आप उसे सीधा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर उसे Amazon गिफ्ट वाउचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश करो आपको शॉपिंग करने के फ्री पैसे दे रहा है। अभी डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक से कैश करो पर अपना अकाउंट बनाओ और कम से कम एक ट्रांजैक्शन तो करके देखो। मेरे लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेस पर 25 रुपए भी मिलेंगे। नंबर 3 पे आता है मॉस्किटो कॉइल मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, आज के समय बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ मच्छरों को मारने के कई तरीके आ चुके हैं, पर यार उन सब में मॉस्किटो कॉइल्स जैसी बात नहीं होती। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे मॉस्किटो कॉइल्स को बनाया जाता है। तो सबसे पहले यूकैलिप्टस, सिट्रोनेला, हल्दी और कोकोनट शेल पाउडर को अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। अच्छी तरह मिक्स हो जाने के बाद उनमें से खुशबू प्राप्त होने के लिए फ्रेगनेंस पाउडर और कलर डाई डाला जाता है। अब एक केमिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जिसे मिडोफ्लू कहा जाता है उसे डाला जाता है, जो मच्छरों के नर्वस सिस्टम को तबाह करने का कार्य करते हैं। अब सब इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद कंटेनर से पेस्ट को निकाला जाता है और फिर कन्वेयर बेल्ट और एक्सट्रूडर की मदद से पेस्ट को शीट्स में तब्दील किया जाता है। अब स्टैंपिंग मशीन की मदद से शीट्स को कॉइल्स में तब्दील किया जाता है। अब इन कॉइल्स को 131 डिग्री फ़ारेनहाइट पर हीट किया जाता है, वह भी 5 घंटों के लिए। अब हीटिंग चेंबर से कॉइल्स को निकाला जाता है और पैक करके आपकी नींद और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 4 पे आता है पीवीसी पाइप मेकिंग प्रोसेस। दोस्तों, पीवीसी पाइप कई तरह के कार्य के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आज के समय तो मानो इसकी जरूरत दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले सब सामग्रियों को ब्लेंडिंग मशीन में डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड किया जाता है। मिक्सचर में थोड़ी मात्रा में कलर पिगमेंट्स भी डाले जाते हैं जो विभिन्न रंगों के पाइप बनाने का कार्य करते हैं। अब वह मिक्सचर को ब्लेंडिंग मशीन से निकालकर 15 मिनट तक ठंडे होने के लिए रख दिया जाता है। अब यह मिक्सचर जाते हैं एक विशाल मशीन में, जहां यह पीवीसी मिक्सचर को पाइप का आकार दिया जाता है। सर्वप्रथम यह मशीन मिक्सचर को 130 डिग्री सेल्सियस तापमान में हीट करती है ताकि मोल्डिंग की प्रोसेस आसानी से पूरी की जा सके। अब हीट करने के बाद उसे मोल्डर में डाला जाता है, जहां पीवीसी के मिक्सचर को पीवीसी पाइप का आकार दिया जाता है। अब मोल्डेड पाइप को पानी की मदद से ठंडा किया जाता है। अब पाइप को टेकअप मशीन के यात्रा पे भेजा जाता है ताकि पाइप का आकार बना रहे। अब उसे रोल करके पैक किया जाता है और आपके नजदीकी दुकानों में भेज दिया जाता है। कैश करो पर अभी डिस्क्रिप्शन की लिंक से साइन अप करो और अपनी हर शॉपिंग पर एक्स्ट्रा कैशबैक कमाओ।
मेरी लिंक से साइन अप करने पर आपको फर्स्ट परचेस पर 25 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाले बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लो। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो में से कौन सा प्रोसेस ज्यादा अच्छा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।